गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा को मोदक का ही भोग क्यों लगाया जाता है? गणेश पुराण से जाने। गणपति बप्पा मोरिया। मिठाई में मोदक का नाम आते ही सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा को मोदक का ही भोग क्यों लगाया जाता है? तो आइए जानते हैं इस रहस्य को गणेश पुराण की कथा से। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा मोदक के बिना अधूरी मानी जाती है। ऐसे में इस त्योहार पर धूमधाम से गणपति बप्पा का स्वागत किया जाता है और उन्हें मोदक का भोग जरूर लगाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं। ऐसे में आइए गणेश पुराण से जानते हैं कि आखिर मोदक गणपति जी के प्रिय कैसे बन गए। गणेश चतुर्थी के त्योहार का हिंदू धर्म में बहुत खास महत्व होता है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर पूरे धूमधाम से गणपति बप्पा का स्वागत किया जाता है। इसके लिए लोग कई दिनों पहले से ही तैयारी में लग जाते हैं और गणेश जी को स्थापित करने के बाद उन्हें मोदक का भोग जरूर लगाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश को मोदक बेहद प्रिय है और उन्हें मोदक का भोग लगाने से बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए गणेश पुराण से जानते हैं कि आखिर क्यों गणेश चतुर्थी पर मोदक के भोग के बिना भगवान गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। 21 मोदकों का रहस्य। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को 21 मोदक अर्पित करने की परंपरा है, जिसका एक पौराणिक कथा से संबंध है। इस कथा के अनुसार जब भगवान शिव और गणेश ने अनसुया के घर भोजन किया तो अनसुया ने गणेश को एक मोदक दिया, जिसे खाने के बाद गणेश ने संतुष्टि की बपाई की। उसी समय भगवान शिव ने 21 बार बपाई की, जो उनकी संतुष्टि का प्रतीक था। तब से भगवान गणेश को 21 मोदक अर्पित करने की परंपरा शुरू हुई है। गणेश पुराण में मिलता है मोदक का वर्णन। पुराण के अनुसार देवताओं ने अमृत से निर्मित एक मोदक माता पार्वती को भेंट में दिया था। दिव्य मोदक को देखकर भगवान गणेश और उनके भाई कार्तिकेय जी माता से उनकी मांग करने लगे। तब देवी पार्वती ने मोदक के बारे में बताया कि इसकी गंध मात्र से ही अमरता प्राप्त हो सकती है। ऐसे में इसकी महक लेने वाले को सभी शास्त्रों का ज्ञान, कलाओं का जानकार बन जाता है। भगवान गणेश ने ऐसे किया था तीर्थ भ्रमण। देवी पार्वती से मोदक का महत्व सुनकर गणपति जी और कार्तिकेय जी को उसे खाने की इच्छा होने लगी। इस पर माता ने कहा कि दोनों में जो भी धर्माचरण द्वारा श्रेष्ठ को प्राप्त करके सबसे पहले सभी तीर्थों का भ्रमण करके यहाँ पहुँचेगा, उसी को मैं यह मोदक दूंगी। देवी पार्वती की बात सुनकर कार्तिकेय जी मयूर पर बैठकर सभी तीर्थों का स्नान करने लगे। वहीं गणेश जी का वाहन मूषक होने के चलते वे सभी तीर्थों का भ्रमण न कर सके। तभी उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया और माता पिता के सामने परिक्रमा करते हुए माता और पिता की स्तुति की। इस तरह बना मोदक भगवान गणेश का प्रिय भोग। परिक्रमा पूरी होने के बाद भगवान गणेश माता पिता के सामने खड़े हो गए। तब माता पार्वती ने कहा कि सभी तीर्थ स्थानों का स्नान, देवी देवताओं को प्रणाम, व्रत यज्ञों का अनुष्ठान, योग, मंत्र और संयम का पालन करना, यह सभी माता और पिता के पूजा के 16वें अंश के समान नहीं हो सकते हैं। ऐसे में ये दिव्य मोदक मैं तुम्हें देती हूँ। सभी शुभ कार्यों और पूजा के दौरान सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी। भगवान गणेश को मोदक ग्रहण करके अपार संतुष्टि और प्रसन्नता महसूस हुई। तभी बप्पा के लिए मोदक प्रिय हो गया और यही कारण है कि उनकी पूजा में इसका भोग जरूर लगाया जाता है। इसलिए भी है गणेश जी को मोदक प्रिय। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार परशुराम जी के वार से भगवान गणेश का एक दांत टूट गया था। ऐसे में वे खाने में असमर्थ हो गए। तब उनके लिए मुलायम मोदक तैयार किए गए थे, जिसे खाकर भगवान गणेश बेहद प्रसन्न हो गए थे। बप्पा का एक दांत टूटा होने के चलते उन्हें एक दंत के नाम से भी जाना जाता है। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाना एक महत्वपूर्ण परंपरा है।
जिसमें भगवान गणेश की प्रिय मिठाई को अर्पित किया जाता है। 21 मोदकों का अर्पण भगवान गणेश की संतुष्टि और भक्त की भावना का प्रतीक है। तो दोस्तों, यही कारण है कि गणेश चतुर्थी पर मोदक का भोग लगाना सबसे शुभ माना जाता है। मोदक केवल मिठाई नहीं बल्कि आनंद, ज्ञान और पूर्णता का प्रतीक है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरिया जरूर लिखें। ऐसे ही व्रत, त्योहार व अन्य धार्मिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए डिवाइन लव से। डिवाइन लव चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।